बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है। तो आप उसे किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे कि आपने वीडियोज में देखा है। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करना थ्रू सम प्रॉपर्टी। तो डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आज हम उन्हें स्टडी करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिए, वो आगे बहुत हेल्पफुल होंगे डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए। ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड if its rows and columns interchanges। क्या कहा बच्चों कि किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे कि रो कॉलम इंटरचेंज करने का मतलब समझते थे, जैसे ट्रांसपोज में करते थे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते थे, उसमें यही काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान दें जरा, एक डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम इसे करेंगे। सपोज दिस इज ए डिटर्मिनेंट 2 - 3 5 6 0 4 and 1 5 - 7। इसे मैं एक्सपेंड करता हूँ और इसकी वैल्यू देखता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो कैसे? पुराने फार्मूले से 2 इंटू, ध्यान दीजिए ऐसे, ये रो और ये कॉलम आप डिलीट करेंगे और जो बचेगा उससे सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट से। तो दिस इज 0 - 20, तो 2 इंटू 0 - 20, देन -3 इंटू -3 मतलब सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे और जो बचा उसे आप सोल्व करेंगे। तो -42 -4 प्लस तीसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का क्या है बच्चों? 5। तो 5 के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम डिलीट करने पर यहाँ आता है 30। अब आप इसे सोल्व करो, 30 - 0, तो ये हो गया -40, ये +3 इंटू -46 एंड दिस इज 150। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, -40 -3 6 18, कैरी किया 1, 3 4 12 प्लस 1 13 प्लस 150, ये हो गया -178 प्लस 150। आंसर आया कितना? -28। तो ये इसकी वैल्यू है। अब प्रॉपर्टी से मुझे देखना है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम इंटरचेंजेस। ऑन इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, सपोज नया आपका डिटर्मिनेंट, मैं उसे बोलता हूँ Δ1, तो ये बन जाता है बच्चों 2 - 3 5 6 0 4 एंड 1 5 - 7। अब इसे फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो 2 इंटू, अब पहले की तरह 0 -20 -6 इंटू हाउ मच? 21 -25 प्लस 1 इंटू -12 -0, तो -12 -0, दिस इज -40, दिस इज माइनस के 4, -4 इंटू -6 प्लस के 24 एंड दिस इज -12।
24 माइनस 12 यहीं निकाल सकते हो, कितना बच जाता है +12। -40 + 12 हाउ मच, -28। तो आप देखिए वैल्यू पहले भी -28 थी, अभी भी -28 है, यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिन if any two rows or column interchanges then the sign of determinant changes। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इफ एनी टू रो और कॉलम इंटरचेंजेस। आप किन्हीं दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन डिटर्मिनेंट का चेंज हो जाता है, यानी अगर फर्स्ट केस में प्लस था तो दूसरे में माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने जैसे पिछला इक्वेशन उसी तरह से मैं ले लेता हूँ। मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है, वही वाला ले लेता हूँ जो पीछे लिया। 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। हमने इसकी वैल्यू देखी थी बच्चों, कितनी आई थी, -28। अब मैं इसकी कोई दो रो या कोई दो कॉलम इंटरचेंज कर देता हूं। तो ऑन इंटरचेंजिंग R1 R3, यानी ये ऑपरेशन R1 इंटरचेंजेस विद R3 आपने पहले पढ़ा भी है। तो अब ये बन जाता है ऐसे, R3 1 5 - 7 6 0 4 2 - 3 and 5। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके देखो फिर से वैसे ही। 1 × 0 + 12 आ जाएगा, -5 × 30 - 8 -7 × -18 -0। तो अब आप देखो कितनी वैल्यू आती है, +12। 30 - 8 हो गया बच्चों कितना, 22। तो -22 × 5 5 2 10 110। 18 7 जा माइनस माइनस प्लस, 7 8 जा 56, कैरी किया 5, 7 1 जा 7 + 5 12 126। अब आप देखो इसे 12 126 - 110 16, तो ये बन जाता है +28। तो आप देखिए पहले वैल्यू थी -28 और अब क्या हो जाती है +28, यानी कोई दो रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज आपने किया तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। नया डिटर्मिनेंट अगर पहले वैल्यू प्लस थी तो अब क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 3, सपोज क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 if it's any two rows or columns are identical। आइडेंटिकल मतलब बच्चों सेम। तो कोई दो रो और कॉलम अगर सेम हुए डिटर्मिनेंट के तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, सपोज ये कोई डिटर्मिनेंट है, आप ले लीजिए। मान लीजिए ये मैं ले लेता हूँ 1 1 1 1 1 1 और 2 3 7। सपोज
इसकी वैल्यू क्या कहते हैं कि 0 आएगी। आप सोल्व करके देख सकते हो। 1 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 0। तो अब आप देखना यहाँ से ये बन गया +4 और ये -4 और ये 0, तो इट मीन्स 0। तो कोई दो रो या कॉलम अगर डिटर्मिनेंट के सेम हुए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ध्यान रखेंगे। वैसे एक ऑपरेशन अभी हम इसमें लगाएंगे जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते थे, तो अब आप देखना ये और भी इजी हो जाएगा उससे। अभी आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4। हाँ बच्चों, आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या कहते हैं? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, if each element of a row or column of a determinant multiplied by k, then the value of determinant get multiplied by k। ऐसे है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं? इफ डेल्टा इज दिस वन, सपोज ये कोई डिटर्मिनेंट है ABC PQR LMN, तो क्या कहते हैं? देन अगर मैं इसकी किसी रो को या किसी कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? K से। तो जैसे मैंने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई KA KB और KC, और बाकी मैंने वैसे का वैसे ही लिखा। तो क्या कहते हैं? देन फर्स्ट रो को या किसी भी रो को K से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है यानी डेल्टा गेट मल्टीप्लाइड बाय K, यानी ये हो जाएगी K डेल्टा। आप सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं। अगर डेल्टा ये है तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों? K डेल्टा आएगा, तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप इसे ऐसा समझो कि जैसे फर्स्ट रो में मैंने K से मल्टीप्लाई किया या K से मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, तो मैं फर्स्ट रो से K कॉमन ले सकता हूँ, तो K और बाकी क्या आ जाएगा? ये पूरा डिटर्मिनेंट। यानी मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, और KA KB KC PQR LMN, तो मैं जैसे फर्स्ट रो से K अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाता है ABC PQR और LMN, यानी K डेल्टा जो आपने कहा। तो मैट्रिक्स में जब हम कॉमन लेते थे तो कैसे लेते थे? वो वैल्यू उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती थी। और डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे? अगर किसी एक रो से मल्टीप्लाई है या कॉलम से मल्टीप्लाई है तो वो कॉमन आ सकता है। जैसे फर्स्ट रो से K कॉमन आ गया, ऐसे ही किसी भी कॉलम से भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी एक मिनट। हाँ तो बच्चों, आप ये प्रॉपर्टी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक आध प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू।